हेलो बेटा जी, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो देखो हमारा क्या चल रहा था, ऑक्सीजन की एबनॉर्मेलिटीज पढ़ ली थी बेटा। ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, कॉम्पैक्ट साइज होता है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, तो इसके कारण वो एबनॉर्मेलिटी शो करता है। अब और इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बेटा। तो टॉपिक्स क्या है, प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। क्या है बेटा, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। तो देखो जितनी भी ये बेटा ग्रुप्स है, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है ना, सब के सब रिएक्टिव होते हैं, बहुत रिएक्टिव है हाइड्रोजन के प्रति। ठीक है, तो क्या बनाते हैं बेटा, EH2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, H2X बनाते हैं। ठीक हो गया, इज इट क्लियर और नॉट। तो देखो X क्या है हमारे पास, X है बेटा हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक हो गया, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है। क्लियर है बात। तो देखो कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे, H2O बनेगा बेटा, H2S बनेगा। ठीक हो गया, H2SC बनेगा। ओके, H2 टेलुरियम बनेगा। ठीक हो गया। तो जितने भी मेटल है ना, सारे के सारे बेटा रिएक्टिव है टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो क्या बनाएंगे बेटा, उनके हाइड्राइड्स बनाएंगे, H2O, H2S, H2SC और H2 टेलुरियम। ठीक हो गया बेटा। अब देखो अगर मैं बात करता हूं बेटा इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की, H2O हो गया, H2S हो गया, H2SC हो गया। ठीक है, वो तो नेक्स्ट तो पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही है। ठीक हो गया, H2Te। अब क्या हो रहा है बेटा, अगर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की मैं बात करता हूं तो डाउन दी ग्रुप क्या हो रही है बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर है, मतलब आयनाइज करने के लिए मुझे कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो जितना कम मैं एनर्जी लगाऊंगा तो उतना ज्यादा H रिलीज होगा। इसका मतलब डाउन द ग्रुप क्या हो रही है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। बात समझ में आई क्यों बेटा। एसिडिक स्ट्रेंथ को आप कैसे समझा सकते हो बेटा, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या हो रही है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक हो गया, यानी बॉन्ड की एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, तो हमारा इजीली H रिलीज हो जाएगा। ओके बेटा जी, ठीक हो गया, क्लियर है इतनी बात। इजीली H रिलीज होगा और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट करते हैं बेटा हम, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के प्रति इनकी रिएक्टिविटी देखते हैं, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, तो देखो जी रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रति भी इनकी गजब की रिएक्टिविटी होती है बेटा। ये क्या बनाते हैं, सारे के सारे फॉर्म करते हैं बेटा, EO2 बनाते हैं जी। क्या बनाते हैं, EO2 का ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक हो गया, डाइऑक्साइड बनाएंगे, वेयर E क्या है बेटा, E हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक हो गया, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है। ठीक हो गया, तो क्या बनाएंगे बेटा, एक तो ओजोन बनाएगा। ठीक हो गया, ओजोन की अलग से हम प्रेपरेशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसको तो हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक हो गया, और क्या बनाते हैं बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, सेलेनियम डाइऑक्साइड बनाते हैं और टेलुरियम ऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर है इतनी बात, बोलो जी यस या नो। अब देखो बेटा जो टेलुरियम ऑक्साइड होता है ना, वो क्या होता है बेटा, वो होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा जी। तो टेंडेंसी टू रिडक्शन इटसेल्फ, तो ये रिडक्शन करने की टेंडेंसी रखता है, इस वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक हो गया, बात क्लियर है बेटा, टेलुरियम ऑक्साइड की बात क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, ये ट्राई ऑक्साइड्स भी बनाएंगे, ऐसे सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनाएंगे बेटा, सेलेनियम ट्राई ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक हो गया, टेलुरियम ट्राई ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, क्या क्या बनाते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं बेटा, ओके, सेलेनियम ट्राइऑक्साइड बनाते हैं और टेलुरियम ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। अब देखो इनमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, तो जो भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा ना, तो ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही है, बात समझ में आ रही है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। और क्या होंगे बेटा, सारे के सारे इनके ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होंगे। क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर। सही है बेटा, बात क्लियर है। क्योंकि बेटा देखो एसिडिक इन नेचर क्यों हुआ, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, +6 तो क्या होगा बेटा, +6 का मतलब क्या होगा, P से इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं और S से इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं। भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो जानते हो, NH2 NP4, P से 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, S से 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं। इसका मतलब अवेलेबल है ऑर्बिटल्स फॉर टू एक्सेप्ट ए लोन पेयर। ठीक हो गया, क्योंकि ऑर्बिटल्स हमारे पास अवेलेबल है एक्सेप्ट करने के लिए लोन पेयर, तो इस वजह से बेटा क्या होंगे,
एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेंगे इनके ट्राई ऑक्साइड्स। क्लियर है बात, इतनी क्लियर है बेटा। तो देखो रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन पढ़ी, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन पढ़ी, ठीक हो गया। अब बात करते हैं बेटा रिएक्टिविटी विद हेलोजन, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखो क्या है नेक्स्ट हमारा, रिएक्टिविटी विद हेलोजन्स। तो देखो जी हेलोजन्स के साथ टन्स ऑफ हैलाइड्स बनाएंगे, बहुत बहुत काफी रिएक्टिव होते हैं बेटा ये ग्रुप 16 के एलिमेंट्स, और बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। रिएक्टिविटी विद हैलोजन्स, तो देखो जी रिएक्टिविटी विद हैलोजन्स, देखो क्या करते हैं बेटा रिएक्टिविटी विद हैलोजन्स। अब देखो क्या करते हैं ये क्या करते हैं, बहुत सारे कंपाउंड बनाएंगे। जैसे हमारा EX2 बनाएंगे, EX4 बनाएंगे बेटा, EX6 बनाएंगे, ठीक हो गया। इतने कंपाउंड बनाते हैं। अब देखो E आपको पता है वेयर E इक्वल्स टू क्या है, वेयर E क्या है बेटा हमारा ऑक्सीजन हो गया, ठीक हो गया। क्या हो गया बेटा, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, ठीक हो गया। इतनी बात क्लियर है बेटा। अब देखो अगर मैं बात करता हूं बेटा हैलोजन की रिएक्टिविटी की बात, तो रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है बेटा, हैलोजन का डिक्रीजिंग होता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। क्लियर है बात, बोलो जी यस या नो। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ हेक्सा हैलाइड्स की, अगर मैं बात करता हूँ बेटा इनके, तो जो फ्लोरीन वाले होते हैं ना वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। फ्लोरीन के हेक्सा हैलाइड्स ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू क्लोरीन, एज कंपेयर टू ब्रोमीन, एज कंपेयर टू आयोडीन। अब देखो अब जो हमारे हेक्सा हैलाइड्स होते हैं ना, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, हेक्सा हैलाइड लिया मैंने, SF6 लिया बेटा मैंने, क्या एग्जांपल लिया SF6। तो SF6 क्या होता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, ऑक्टाहेड्रल होता है। तो देखो क्या होता है बेटा, यानी हेक्साहेड्रल हो गया, ये क्या हो गया, हेक्साहेड्रल भी बोलते हैं या ऑक्टाहेड्रल भी बोला जाता है। ओके बेटा जी, तो क्या होगा इसका SF, ये हो गया इधर इधर इधर, ठीक हो गया, F F F F F F, ठीक हो गया। ये प्लेन में होगा बेटा, ये स्क्वायर हो गया, ये हेक्साहेड्रल हो गया, या क्या नाम है इसका, ऑक्टाहेड्रल इन शेप का होता है, ठीक हो गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2 होता है जी। क्लियर है इतनी बात। तो क्या बनाएंगे बेटा, ज्यादा मोस्टली स्टेबल फ्लोराइड्स होंगे जो हेक्सा फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक हो गया। ओके, अब मैं अगर बेटा बात करता हूं टेट्राफ्लोराइड्स की, अगर मैं बात करता हूं टेट्रा हैलाइड्स की मैं बात करता हूं, तो कौन कौन से बनाएंगे बेटा, SF4 बनाएंगे, ठीक हो गया, SeF4 बनाएंगे, ठीक हो गया। ओके, SCl2 बनाएंगे, SCl4 बनाएंगे। क्लियर है बात, समझ में आ रही है बेटा। अब देखो जो इनका टेट्रा हैलाइड्स होंगे ना बेटा, वो क्या होंगे, sp3d2 होगा उनका, सॉरी sp3d होगा बेटा, ठीक हो गया। क्या होगा बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और अगर मैं बात करता हूं बेटा इनका स्ट्रक्चर क्या आता है बेटा, सी-सॉ स्ट्रक्चर आता है। क्या आता है, सी-सॉ स्ट्रक्चर। आपने केमिकल बॉन्डिंग में जरूर पढ़ा होगा बेटा 11th क्लास में। तो क्या हो, कैसा होगा बेटा इसका स्ट्रक्चर, ये ठीक है, ये जो एक लोन पेयर होता है बेटा वो ट्राइगोनल फेज में होता है, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, इक्वेटोरियल एंगल्स कहलाते हैं, और ये एक्सियल एंगल कहलाते हैं, ठीक है। बात क्लियर है बेटा। अब देखो, अब अगर ये डाई हैलाइड्स भी बनाते हैं, जो डाई हैलाइड्स होते हैं बेटा उनका हाइब्रिडाइजेशन होता है डाई हैलाइड्स, यानी अब देखो जो डाई हैलाइड्स होते हैं बेटा उनका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ओके, टेट्राहेड्रल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, बट वो डाइमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेंगे जो भी इनके डाई हैलाइड्स होंगे। जैसे S2F2 हो गया, S2Cl2 हो गया बेटा, ठीक हो गया, Se2Cl2 हो गया। ओके, इतनी बात क्लियर है। टेलुरियम Te2Cl2 हो गया जी। इज इट क्लियर और नॉट, बेट बोलो जी। अब देखो बेटा जो इनके डाइमेरिक फॉर्म्स में जो डाई हैलाइड है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये क्या शो करते हैं बेटा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। वो मैं आपको आगे डिटेल में भी बताऊंगा जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा बेटा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। फिर भी देख लो बेटा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, Se2Cl2, जिसमें एक ही एलिमेंट बेटा ऑक्सीडेशन भी शो करे और रिडक्शन प्रॉपर्टीज भी शो करे। तो क्या होता है बेटा, SeCl4 बना देता है, और क्या बनाता है, सेलेनियम। ओके, ये बनाता है बेटा। क्लियर है या नहीं बात, इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है। तो देखो इसमें SeCl4 देखो जी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसमें +4 में एग्जिस्ट कर रहा है और 0 में। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, +2 से +4 में गया, ऑक्सीडेशन हुआ, और +2 से 0 में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स के आप बेटा लिए हैं। तो ऑक्सीडेशन एज वेल एज क्या बेटा, रिडक्शन ऑफ द सेम एलिमेंट इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक हो गया बेटा। तो जनरल मैंने प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं बेटा हम बहुत स्टेबल
जो होता है डाई ऑक्सीजन के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रिपरेशन पढ़ेंगे और यूजेस पढ़ेंगे। ओके बेटा जी, मैं एक बार चेक कर लेता हूं वेदर इट्स फिल्मिंग और नॉट। हाँ तो बेटा ऑल इज फाइन, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं बेटा डाई ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन हमें पता ही है, सभी को ऑक्सीजन सभी के लिए जरूरी है। जैसे ऑक्सीजन क्या है बेटा, एक माँ की तरह है हमारी, ऑक्सीजन ना हो तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं बेटा इसकी प्रिपरेशन। क्लियर है बेटा बात, तो इसको रब कर देता हूं। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। सही है जी, बात क्लियर है, बोलो जी यस या नो। अब देखो बेटा ऑक्सीजन, देखो जी ऑक्सीजन है बेटा हमारा यहाँ पर। तो पहले बात करते हैं डाई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन ही होगा, ठीक हो गया, डाई ऑक्सीजन। अब बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन, 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 प्रिपरेशन की बात मैं करता हूं। तो बेटा देखो लेबोरेटरी, पहले लेबोरेटरी प्रोसेस करेंगे, फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस करेंगे, फिर क्या करेंगे बेटा लार्ज प्रोसेस में कैसे बनेगी डाई ऑक्सीजन। तो देखो अगर मैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करता हूं, लेबोरेटरी प्रिपरेशन में कैसे बात करेंगे बेटा, KClO3 पोटेशियम क्लोराइड को क्या करेंगे बेटा, मैग्नीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में डिकम्पोज करता हूं मैं, तो क्या बनता है बेटा मेरा KCl बनता है प्लस O2 बनता है जी। क्लियर है या नहीं बेटा बात, इतनी बात क्लियर है? ओके जी, सही है बेटा बात। तो क्या बनता है मेरा, जब मैं पोटेशियम क्लोराइड को मैग्नीशियम ऑक्साइड एज ए क्या बेटा हमारा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में डिकम्पोज करता हूं, तो KCl बनता है प्लस 3O2 गैस बनती है जी। क्लियर है या नहीं बेटा बात, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है। अब देखो दूसरा प्रिपरेशन क्या होगी बेटा इसकी, लेबोरेटरी जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है ना, जो भी लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं ना, उनके डिकम्पोजिशन से भी हमारा क्या बनता है बेटा, डाई ऑक्सीजन की प्रिपरेशन होती है। तो क्या हो गया बेटा, Ag2O को मैं हीट करूंगा, ठीक हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या बनेगा AgO, और क्या बनेगा बेटा ऑक्सीजन बनेगा। क्लियर है बात, बोलो जी यस या नो। इसी में ही क्या बेटा, लेड ऑक्साइड को मैं जब हीट करूंगा, ठीक हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन करूंगा, PbO बनता है प्लस O2 बनता है जी। क्लियर है या नहीं बेटा बात। और दूसरा प्रिपरेशन इसका क्या है बेटा, जो मेरा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है उसका भी थर्मल डिकम्पोजिशन करने से वाटर बनता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है जी। क्या हो गया, 2H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को डिकम्पोज किया, क्या बना बेटा, वाटर बना, ठीक हो गया, लिक्विड फॉर्म में, प्लस ऑक्सीजन बन गई गैस। ओके जी, इज इट क्लियर और नॉट। अब अगर बेटा मैं बात करता हूं क्या बेटा इसकी, अगर कमर्शियल प्रोसेस में तो कैसे बनता है बेटा, अगर मैं बात करता हूं इसकी, मतलब मुझे लार्ज अमाउंट में बनानी है तो किससे बनेगा बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस से बनेगा। जब क्या करेंगे, वाटर का मैं इलेक्ट्रोलिसिस करता हूं तो बेटा मेरा क्या होता है, कैथोड पर हाइड्रोजन आ जाती है, गैस आ जाती है, और एनोड पर क्या आ जाती है, ऑक्सीजन गैस आ जाती है। क्लियर है बेटा बात। अब देखो अगर आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में प्राप्त करना है, मतलब ये मान के चलो इंडस्ट्रियली आपको बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे जी, जितनी भी हमारी एयर होगी ना, एयर में जितने भी हम बेटा हमारे पास अलग अलग गैसेस, बहुत सारी गैस है, तो उनको पहले सेपरेट आउट करना है। कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर लो, वाटर वेपर्स को अलग कर लो। अब जो बेटा गैस जो बचगी ना, उनको क्या करो बेटा, लिक्विफाई करो, लिक्विफेक्शन, और क्या करो, फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन से हमारा क्या बनता है, जैसे हमने डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन करी थी ना, याद आ रहा होगा आपको, तो क्या बनेगा, अब जो हमारी गैसेस बचगी ना, उनको लिक्विफाई करो और उनका फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन से हमें डाई ऑक्सीजन और डाई नाइट्रोजन बनती है। क्लियर है बात, बोलो जी यस या नो। ओके जी। अब देखो बेटा प्रेपरेशन हमने पढ़ ली, अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। तो डाई ऑक्सीजन आपको सभी को पता है बेटा, डाई ऑक्सीजन क्या है, एक क्या है बेटा हमारे पास एक गैस है। कैसी गैस है, ऑर्डरलेस है, ना तो उसकी कोई स्मेल है और टेस्टलेस है, टेस्टलेस भी नहीं है, मतलब कोई टेस्ट भी नहीं है और ना ही ऑर्डर है कोई भी, ठीक है। और नेक्स्ट की बात अगर मैं करता हूं, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है। और अगर मैं अगली बात करता हूं बेटा, स्टेबल आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करती है, 3 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं ऑक्सीजन के, कौन कौन से, O16, O17 और O18 बेटा जी। क्लियर है बेटा बात या नहीं। और आपने बिल्कुल पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में 11th क्लास में, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जब एमओ डायग्राम पढ़ा होगा ऑक्सीजन का, डाई ऑक्सीजन का, तो बेटा क्या आता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर आता है, दो लोन पेयर्स, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो डाई ऑक्सीजन क्या है बेटा, एक पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है, पैरामैग्नेटिक है। क्लियर है बात, पैरामैग्नेटिक है। और अगर मैं वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात करता हूं तो 298 केल्विन पर
298 केल्विन टेम्परेचर पर इसकी जो सॉल्युबिलिटी मेजर होती है बेटा 3.08 सेंटीमीटर क्यूब से कितनी होती है 100 सेंटीमीटर क्यूब तक होती है इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी। यही रेस्पॉन्सिबल है जितनी भी एक्वेटिक लाइफ के एनिमल्स होते हैं ना, एक्वेटिक लाइफ में जितने भी एक्वेटिक मतलब समुद्र में जितने भी जीव जंतु है उन्हीं के लिए ही ऑक्सीजन सप्लाई होती है बेटा, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के रूप में होती है। क्लियर है बात? बोलो जी यस या नो। ठीक हो गया बेटा। तो पैरामैग्नेटिक होती है, 3 स्टेबल आइसोटोप्स हैं। ओके, और क्या होते हैं बेटा, हमारा सॉल्युबिलिटी मैंने आपको बताई 3.08 सेंटीमीटर क्यूब से 100 सेंटीमीटर क्यूब में होती है। अब देखो अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करता हूं बेटा, ये सभी के साथ, सभी मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करती है एक्सेप्ट फ्यू। जो नोबल मेटल होते हैं ना बेटा, Au हो गया और प्लेटिनम के साथ ये रिएक्ट नहीं करती जी। देखो जी रिएक्टिविटी देख लेते हैं। कैल्शियम के साथ कैल्शियम प्लस O2 क्या बनाएगा बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा CaO। ओके जी, ऐसी एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्शन करती है बेटा ऑक्सीजन तो क्या बनाता है Al2O3 बनाता है जी। क्लियर है बात? बोलो जी यस या नो। ठीक है, समझ में आ रही है बेटा बात या नहीं? एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, 3 दूनी 6 हो गया तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक हो गया। क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। ऐसी मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है बेटा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगा। क्लियर है बात? ओके जी, सही है बात। ओके, और ऐसे ही बेटा कार्बन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। ठीक है, और अगर मैं किसी मीथेन के साथ रिएक्शन करता हूं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा, CO2 प्लस वाटर बनाएगा जी। बहुत सारी रिएक्शन शो करता है बेटा, और डाइऑक्सीजन। ओके, तो ये हमारी प्रॉपर क्या होगी बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। अब बात करते हैं बेटा, लास्ट बचता है यूजेस। तो यूजेस क्या है बेटा, इसके बहुत सारी यूज है, आपको पता ही है बेटा। अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीजन माँ है, ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो क्या होता है बेटा, जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, इसमें हमने सांस लेते हैं तो ये क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन ही हम इनहेल करते हैं। ठीक हो गया। ओके, और अगर मैं बात करता हूं बेटा, जितने भी वेंटिलेटर्स पर हमारे पेशेंट्स होते हैं सबको ऑक्सीजन गैस सप्लाई की जाती है। ओके, और जितने भी माउंटेनियरिंग होती है, जितने भी मतलब चढ़ाई करते हैं ना, माउंटेन पर चढ़ते हैं तो उनको भी ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाता है, क्योंकि वहां पर हाई एल्टीट्यूड होता है और प्रेशर कम होता है। ठीक है, बात क्लियर है? ओके, और भी बेटा बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, ओके, तो यही इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना और बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू।